नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, ऑनलाइन कंसल्टेंट, एमडी फिजिशियन। आज आपको क्लमाइडिया इन्फेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी क्लमाइडिया नाम की बीमारी या इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा और फ्यूचर में आउटकम क्या होगा। तो देखिए, क्लैमाइडिया जो इन्फेक्शन है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से होता है, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट, संपर्क करने से। सेक्सुअल कांटेक्ट कैसा हो सकता है? कोई ओरल हो सकता है, एनल हो सकता है, या जेनाइटल संपर्क हुआ हो तो उससे हो सकता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन से आता है। दूसरा, मल्टीपल पार्टनर्स से होता है। तीसरा, ये कोई निडल या सिरिंज वगैरह लगी हो आपको इन्फेक्टेड पर्सन की तो उससे भी हो सकता है। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं क्लैमाइडिया के? क्लैमाइडिया के साइन सिम्टम्स होते हैं कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज। यूरेथ्रल डिस्चार्ज मतलब पेशाब के रास्ते से मेल में कुछ भी पस जैसा आना, जलन होना पेशाब में। कई बार अल्सर्स का भी हो जाना जेनाइटल रीजन में। तो ये अल्सर जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, जिसको हम लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम नाम भी देते हैं, और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी बढ़ जाते हैं। वो भी क्लैमाइडिया के नाम से ही होता है, बैक्टीरिया से। ठीक है, अब क्लैमाइडिया में जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें होता है बैक्टीरिया क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। ठीक है, तो ये इसका बैक्टीरिया होता है क्लैमाइडिया का। वैसे सिफिलिस के बारे में मैंने बताया था, वहां पे ट्रेपेनोमा पैलेडियम था, यहाँ पे क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, फीमेल में भी वजाइनल डिस्चार्ज होगा, पस आएगा, सर्विसाइटिस कर देगा। तो वो सारे इनिशियल स्टेज में होते हैं। पेशाब के रास्ते में जलन होना, ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत पेन होना। कुछ केसेस में क्या होता है, गोनेरिया का ट्रीटमेंट चलता रहता है और उस दौरान यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता रहता है, पेशेंट ठीक नहीं होता है। तो उस केस में हमें ये क्लैमाइडिया का टेस्ट रूल आउट करना चाहिए, कहीं पेशेंट को क्लैमाइडिया तो नहीं है। अब इसमें ज्यादातर लोगों में क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट का हिस्ट्री रहता है। अब इस बीमारी का हम डायग्नोसिस कैसे करें? अगर ये लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, वो भी क्लैमाइडिया से ही होता है, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेजेस होती है। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या है, जेनाइटल अल्सर हुआ, डिस्चार्ज वगैरह हुआ। दूसरी स्टेज में क्या है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, पेट के साइड में लिम्फ नोड बड़े बड़े सूजी सूजी गांठें रहेगी, तो वो रहेंगी, उसमें दर्द होगा। बाकी अल्सर में कोई पेन नहीं होता है क्लैमाइडिया के केस में। अब पेशेंट को क्लैमाइडिया इन्फेक्शन हुआ है तो अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कुछ अदर टेस्ट भी एडवाइस करेंगे। जैसे HIV का भी चांस बनता है उसमें, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, VDRL हम करा सकते हैं। तो हमें एक बार ये प्रोफाइल रूल आउट करनी होगी, कहीं कोई और बीमारी तो नहीं हो गई मरीज को। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना जरूरी है। क्लैमाइडिया के केस में फीमेल भी ट्रीट होगी, मेल को भी ट्रीट करना है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? सिम्टम्स मैंने बता दिए। अगर ये ट्रीट नहीं किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत जबरदस्त होते हैं भाई। प्रोक्टाइटिस हो जाता है, मतलब आंतों में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन में, तो स्टूल में ब्लड आना, ये सारी चीजें हो सकती है। जेनाइटल वार्ड्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें होती है क्लैमाइडिया के केस में। और अगर फीमेल को ट्रीट नहीं किया जाए तो ओवेरियन एब्सेस हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो सकता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं फीमेल में। तो ये मेल फीमेल दोनों को इन्फेक्ट करती है ये बीमारी। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो इसके ट्रीटमेंट में अब हम क्या करेंगे ये मैं बताता हूँ। ट्रीटमेंट के अंदर क्लेमाइडिया में डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं सुबह शाम 7 दिन के लिए, पर खुद से कोई भी दवाई नहीं लें। हो सकता है वो आपको एलर्जी करे या आपको सूट नहीं करे। एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल ओरल डोज दे सकते हैं पेशेंट को इनिशियल स्टेजेस में। अगर ये स्टेजेस पार कर गया, बढ़ गए डिजीज, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आंखों का ब्लाइंडनेस का भी कॉज होता है। आंखों में क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस जो ये बैक्टीरिया है, ये आंखों में ब्लाइंडनेस कर सकता है, अंधापन ला सकता है। अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उस केस में अमोक्सिसिलिन वगैरह दवाइयां हम देंगे। ठीक है, तो और इसमें प्रिवेंशन रखना है। और इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन होता है नेट टेस्ट। नेट क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो जहां से पस आ रहा है उसका कल्चर ले लेंगे, या फिर पस का ये नेट टेस्ट कराएंगे, PCR जिसको हम कहते हैं, आजकल बहुत ही स्टैंडर्ड है। उसके अलावा यूरिन कल्चर्स भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में हम सीरम से भी करा सकते हैं, ब्लड से भी, पर जो बेस्ट है वो नेट टेस्ट है। जैसे स्वैब ले लिया, वजाइनल स्वैब, सर्विक्स स्वैब,
या मेल में यूरेथ्रल स्वैब या पस का स्वैब आपने लिया, तो उनके टेस्ट हो सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद और थैंक यू।